हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेल्पर पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम मैथ का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। हमारे पास एक बुक है अरिहंत के, इसका फर्स्ट चैप्टर इस बुक में दिया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का जो बेसिक कंसेप्ट है उनको इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पे क्लास 9 क्लास 6 का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं। ठीक, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो हम इसके बाद बात करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट के, क्या क्या कंसेप्ट हैं इसके। तो स्टूडेंट, पहले हम बात करने वाले हैं वर्ग। देखो, वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या का दो बार मल्टीप्लीकेशन। जैसे 12 है तो 12 इंटू 12, तो ये 12 का क्या हुआ? वर्ग हुआ, यानी 144, यानी 12 का क्या हुआ? ये स्क्वायर हुआ। तो अगर हम बोलता है किसी भी संख्या का स्क्वायर बताना है तो उस संख्या को उसी संख्या में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका करेंगे तो 144। जैसे हमारे पास क्या है? 35 है, इसका बोला कि इसका क्या बताना है? स्क्वायर बताना है। तो आप 35 इंटू का 35 इसको करोगे तो आपके पास आता है 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, 1225। तो ये 35 का क्या हुआ? स्क्वायर हुआ। तो अगर आपसे बोले कोई भी नंबर दे दे, बोले कि इसका स्क्वायर्स बताना है, तो आप क्या करेंगे? उसी संख्या को उस संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा बात करते हैं स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल। तो देखो, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल बताना है तो ये एक चिन्ह होता है, इसके अंदर अगर नंबर को डाल दोगे तो इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ये जो चिन्ह होता है ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। तो इसके अंदर अगर कोई नंबर है तो उसका हमें क्या निकालना होता है? स्क्वायर रूट। तो अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या लिखोगे? 2 इंटू का 2। तो क्या होगा? इन दो में क्या करोगे? 1 2 बाहर निकालोगे तो इसका क्या स्क्वायर रूट आएगा? 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। जैसे हमारे पास 16 है, 16 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू का 4। तो इसमें 2 में क्या आएगा? 1 4 बाहर चला आएगा। ठीक, अगर देखो 16 को और तुम क्या लिख सकते हो? 16 का जब प्राइम फैक्टर निकालोगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, इतना लिख रहे हो। तो देखो क्या लिखोगे? रूट में इसको डालोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, इन दो में से एक बाहर निकालोगे इसमें, यानी दो चीज़ों में से क्या करना होता है? एक बाहर निकालना होता है। तो इन दो से एक 2 बाहर, इन दो में से एक 2 बाहर, तो इसका कितना होगा? 2 2 4। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आया? 4। समझ रहे हो? तो जब किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम उस नंबर का क्या कर देते हैं? 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस 2 में से एक को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। अगर स्क्वायर करना होगा तो उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ठीक उल्टा प्रोसेस हैं। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण बात होती है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, उसको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम लोग देखते हैं, देखो कोई अगर हमारे पास सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, पहला पॉइंट से स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर, ऑलवेज अ इवन नंबर। ठीक, अगर किसी भी इवन नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है? इवन नंबर आता है। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे 4 इंटू 4 क्या आएगा? 16, ये भी इवन नंबर हुआ। जैसे 8 है, 8 का स्क्वायर करोगे 8 इंटू 8 क्या आएगा? 64, ये भी इवन नंबर हुआ। जैसे हमारे पास क्या है? 16 है, 16 का स्क्वायर करोगे 16 इंटू 16 कितना आएगा? 256, ये भी इवन है। ठीक, तो पहला पॉइंट्स आपने समझा, किसी भी संख्या का, किसी सम संख्या का वर्ग, ठीक ना, किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या आता है? सम संख्या आता है। दूसरा देखो, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। समझ रहे हो? इसका कहने का मतलब है किसी विषम संख्या का, ठीक ना, किसी विषम संख्या का अगर आप क्या करते हो? स्क्वायर करते हो तो उसका क्या आएगा? हरदम वो ऑड ही नंबर आएगा। जैसे देखो, जैसे 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 9, 3 इंटू 3 करोगे तो 9 आएगा। जैसे मान लो 5 का स्क्वायर करोगे 5 इंटू 5 तो क्या आएगा? 25, ये भी ऑड है। ठीक, ये भी ऑड है। जैसे 7 का स्क्वायर करोगे 7 इंटू का 7 कितना आएगा? 49। तो आप देख रहे हो, अगर इवन नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो एक इवन नंबर मिलता है, अगर ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें एक ऑड नंबर मिलता है। ठीक, अगर एक और बात देखो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, देखो
पहला इन्होंने दिया यदि एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर हो तो एम इक्वल टू एन होगा। ठीक, जैसे देखो, जैसे अगर हम कर रहे हैं 2 का स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर, तो इसका भी कितना होगा 2 2 जा 4, इसका भी कितना होगा 2 2 जा 4। तो मैग्नीट्यूड यानी दोनों का मान देखोगे तो मॉड में 2 डालोगे या इक्वल टू मॉड में -2 डालोगे, तो ये मॉड का काम क्या होता है, इसको पॉजिटिव करना, तो इसका मान हरदम क्या आता है, इक्वल ही आता है। ठीक, बोला है जिस संख्या का इकाई स्थान 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे देखो, अगर 1 किसी संख्या के लास्ट में अगर 1 है, इसका स्क्वायर करते हो, वर्ग करते हो, 1 आता है यूनिट डिजिट पे। किसी संख्या के लास्ट में अगर 2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 4 आएगा। किसी संख्या के लास्ट में अगर 3 है तो इसका स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। किसी संख्या के लास्ट में 4 है, स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 4 4 जा 16, 16 6 आएगा। ठीक, लेकिन ठीक ना, अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, 6 करोगे तो 6 आएगा, 7 भी करोगे तो 9 आएगा, 8 करोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो आप देख रहे हो ना, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 9 4 9, लेकिन ये 2 3 7 8 ये कभी भी अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे आते हैं, इकाई स्थान पे आते हैं, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक, अगर बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी लिख सकते हो ए बी का होल स्क्वायर, ये भी याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है रूट में ए स्क्वायर, ठीक ना, रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हरदम हो जाएगा आपका, इसको जब लिखोगे आगे, एक मिनट, ठीक, ऐसा नहीं, अगर रूट में ऐसा दे, रूट में a इंटू का b, तो इसको ऐसे लिख सकते हो रूट a इंटू रूट b। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने अभी जितना भी इसका कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट, इसको कवर कर लिया। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप, देखिए आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, अगर ऐसा पूछता है आपसे पेपर में, अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एगो में जोड़ देते हैं और दूसरे में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है तो एक दोनों में जोड़ दोगे 56 प्लस का 55, एक में दोनों को घटा दोगे 56 माइनस का 55, तो ऐड करोगे तो कितना होगा, 6 5 11, 6 5 11 1 12, 1 से 21, इन दोनों में माइनस करोगे तो क्या होगा 1, तो 1 से 21 इंटू का 1, आंसर कितना आएगा इसका, 1 से 21 आंसर आएगा। ठीक, अगर आप इनका क्या करते हो, अलग अलग स्क्वायर करते हो तो टाइम लगेगा। आपको सिंपली क्या करना है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो एक में जोड़ दोगे, दूसरे वाले में क्या करोगे, घटा दोगे। ठीक, 6 5 11 और 5 5 10 1 11, 1 से 11। ठीक, अगला क्वेश्चन में देखो इन्होंने दिया है, आपको बताना है इसमें कौन सा पूर्ण स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग नंबर है। सबसे पहले आपको पता है कि यूनिट प्लेस पे 7 आता है तो वो पूर्ण स्क्वायर नंबर होती नहीं है। ठीक, यूनिट प्लेस पे अगर ऑड नंबर का 0 आ जाएगा, ऑड नंबर 0 आएगा तो वो भी नहीं होता। 1 2 3 है, ऑड नंबर पे 0 है, विषम नंबर में 0 है तो ये भी नहीं होगा। ठीक, अगर देखो, अगर पहले के अंक में अगर कोई भी हो, अगर इवन नंबर 0 आ जाता है तो वो संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है। वो संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पे 2 है तो ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे भी देख रहे हैं ऑड दिया है तो ये भी नहीं है। उसके बाद देखिए ये आपका दिया है 65 का स्क्वायर माइनस का 64 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का मान बताइए। सिंपली सा इसमें आप लगा दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बाद में इसको स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। तो 65 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर को लगाओगे ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, इसको लिख दोगे 65 प्लस 64, एगो में लिख दोगे 65 माइनस का 64 प्लस का 1 का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे 6 6 12, इसमें से माइनस करोगे 1 प्लस का 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो हो जाएगा 129 प्लस का 1 कितना होगा 130 आंसर। ठीक, तो आपसे कभी भी ऐसा सवाल पूछता है तो आपको इसको स्क्वायर नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी, आपको ये वाली आइडेंटिटी जरूर याद रखनी है कि एक में अगर माइनस कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा, तो एगो में दोनों को जोड़ देते हैं एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक ना, बीच में ये किस चीज़ का चिन्ह होता है, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है। ठीक, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने। दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स का मान बताइए। ठीक,
इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एक आइडेंटिटी लगानी है जो हमने बताया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक में दोनों को जोड़ देंगे और दूसरे में दोनों को घटा देंगे। जब ऐसा करेंगे तो इन दोनों को जोड़ दीजिए एक बार, 65 प्लस 60, और एक में दोनों को घटा दीजिए, 65 माइनस का 60 इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस चलेगा, 55 प्लस का 50 और दूसरे में 55 माइनस का 50। अब पूरे में मल्टीप्लाई है किससे, x से। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 6 12 5, ऐड करोगे इसमें से इसको माइनस करोगे तो 5 इक्वल टू 5 अब 5 5 10, ये आपका हो जाएगा 105 इंटू का, इसमें से ये माइनस करोगे 5 और टोटल का मल्टीप्लाई x। तो ये आपका देख सकते हैं x से मल्टीप्लाई, आप इधर ला के आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं डायरेक्ट डिवाइड। ये आपका हो जाएगा 125, अच्छा चलो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, 5 5 25, 5 10 2 12, 5 1 5 1 625 इक्वल टू 5 5 25 2 5 1 5, 525 इंटू का x। तो x का मान यहाँ से निकाल लोगे, 625 अपन में 525, इसको कटाओगे आपके पास आ जाएगा 105, यहाँ कटाओगे नहीं 125 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 105, इसको फिर कटाओगे आप जो हो जाएगा 21 5 105। तो x का मान कितना आ जाएगा, 25 बटे में 21, ये आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 25 बटे में 21, कितना होगा 25 बटे 21। तो देखा आपने कैसे किया, पहले इसको हमने a प्लस बी ए माइनस बी, फिर इसको a प्लस बी ए माइनस बी, फिर x से मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को आइडेंटिटी पे हॉल किया, फिर हमने क्या किया, यहाँ से x का मान निकाल लिया। ठीक, दूसरे वाले में देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 324 और 144 का क्या निकालना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट निकाल लो, इसको प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल लो, 3 9 27 3 3 1, तो 2 2 का जोड़ा बना लो, तो 1 2 1 3 और 1, तो कितना आया 12 बटे में 1 2 ले लो, 1 3 ले लो, 1 3 ले लो, समझे। उसके बाद अगर हम 144 का निकालते हैं, 144 का आपको पता है 12 होता है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए 18। अगर आप चाहते हो सही कि आपको क्रैक करना है नवोदय, तो आपको यही बातें याद रहनी चाहिए। इसको करोगे 12 प्लस में 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 12 बटे में 18, नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी हर सेम हो गया, तो अपन में 18 ऊपर 12 प्लस का 12, तो ये कितना होगा 24 बटे में 18। इसका मान कितना होगा, आराम से इसको 12 बटे 9 या 3 4 जा 12 अपन 3, 4 बटे 3 इसका आंसर आएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं अगर ऐसे सवाल देता है तो सबसे पहले जो स्क्वायर रूट्स रहता है उस स्क्वायर रूट्स की वैल्यू निकाल देते हैं, उसके बाद जो आपको दिया रहता है ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, उसके बाद आप उसको करते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब आपके सामने देख सकते हैं 2 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल हमसे जनरली पूछता है। ठीक, इधर वाले को स्क्वायर रूट में दिया है, इधर वाले को विदाउट स्क्वायर रूट दिया है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो अगर दोनों साइड वर्ग करेंगे तो ये आपका दिया है रूट में 64.32 अपान में x, इधर दिया है 4, दोनों साइड वर्ग कर दीजिए। ऐसे वर्ग कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 64.32 अपान में x इक्वल टू 4 4 जा 16। अब अपान में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आपका हो जाएगा 64.32 इक्वल टू का 16 इंटू का x, x आ जाएगा यहाँ से, ठीक ना, 64.32 अपान में 16, तो ये आपका हो जाएगा 16 4 जा पॉइंट का 02, तो 4.02 इसका x का मान आएगा। तो x का मान कितना आएगा 4.02, कितना आएगा 4.02। ठीक, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं अगर ऐसा सवाल हमसे देता है अगला क्वेश्चन, अगर ऐसा देता है तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू, हमारे पास कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं है ना। ठीक, देखो ऐसा सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, पहले स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें हमें x और y की कोई मान नहीं है, इधर दिया है x, अगर इधर एक्स वाई होता तो इसकी तरह हम क्या करते, दोनों साइड स्क्वायर करते पहले, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों वैल्यू दे रखी है तो इसको हम पहले स्क्वायर ना करेंगे। आपको याद रखना है, ठीक, अगर कोई वेरिएबल है, कोई एक्स वाई रूट के अंदर है
तो स्क्वायर करके पहले हम क्या करते हैं, इसको रूट फ्री करते हैं। अगर दोनों अंक है तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना होगा 169, इधर करोगे तो 169 प्लस का 27 इक्वल टू 1, ये 1 में 13, इसको एलसीएम लोगे कितना होगा 13, 13 प्लस का x। अब देखो इसको ऐड करोगे कितना होगा 9 7 16, 6 2 8 1 9, 196 अपान में 169 इक्वल टू 13 प्लस x अपान में 13। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 14 होगा, 14 अपान में और इसका निकालोगे तो कितना होगा 13, इसका 196 का स्क्वायर रूट 14 और 169 का स्क्वायर रूट 13 इक्वल टू का 13 प्लस x अपान में 13। या तो यहाँ पे डायरेक्ट कटा सकते हो, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 14 इक्वल टू 13 प्लस का x, तो कितना होगा 14 माइनस 13 इक्वल टू x। x का मान कितना आया 1, देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ठीक, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में स्टूडेंट सिर्फ हम इतना ही करेंगे। ठीक, इसमें हमने इसका कंप्लीट जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको भी किया, प्लस अब 7 क्वेश्चन किया। 7 क्वेश्चन कहीं ना कहीं अलग अलग कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, तो आपको इनको करना है। ऐसे क्वेश्चन और भी बुक अदर बुक से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ पे फोटो भेज सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके आपको जरूर जवाब देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो, अगर हमारा बताया समझाया समझ में आ रहा है तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं कि ताकि वो हमारे चैनल से जुड़े और हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाएँ। थैंक यू।